हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, मैं मनराज लाडोता कीमत एचडी स्टूडियो चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हमारे बीच सवाई माधोपुर जिले के उछाटा किंग, जिन्होंने हमारे चैनल पर पहले भी इंटरव्यू दिया है और आप सबकी डिमांड पर आज हम लेकर आए हैं उनको वापस इसी स्टूडियो में। तो आइए दोस्तों, मिलकर स्वागत करते हैं सवाई माधोपुर के उछाटा किंग भाई मुकेश जी भाड़ोती का। मुकेश जी, कीमत एचडी स्टूडियो चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। राम राम साहब। राम राम जी मनराज जी, राम राम जी। मुकेश जी, हमारे दर्शकों की गहरी डिमांड पर हमने आपको दोबारा बुलाया है। क्या महसूस कर रहे हैं आप? अच्छा महसूस कर रहा हूँ सर। अच्छा लग रहा है भाई, हमको दोबारा पब्लिक ने याद किया, आपने बुलाया हमको, बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। मुकेश जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, हाँ जी, कि आपने जो पहले का इंटरव्यू दिया था, हाँ जी, उसमें इस तरीके की लैंग्वेज का मतलब उपयोग किया था कि काफ़ी ज़्यादा लोगों को पसंद आई थी वो। नहीं, वो तो साधारण बोले थे, मतलब तो सादा लैंग्वेज में बोले थे। बहुत ज़्यादा लोगों ने बताया था कि मुकेश जी ने सारी बात, मतलब जो हकीकत थी वो बयां कर दी। हाँ जी, भाई झूठी सांसी बात नहीं थी, वो तो सच्ची बात थी, तो सच्ची बता दी, जो दिल में थी वो बता दी आप। हाँ, आपके इंटरव्यू देने के बाद में हमने एक प्रोग्राम भी करवाया, हाँ, मिडवाटी कलाकारों का। क्या कहेंगे आप उस प्रोग्राम के बारे में? नहीं मनराज जी, आपने ऐसा प्रोग्राम कराया जो आज तक मैंने कभी देखा नहीं। पहली बार मैंने इतने मिनावटी कलाकार एक जगह, हर कोई की बस की बात नहीं है, हर कोई आदमी नहीं कर सकता इस चीज़ को कि इतने कलाकारों को एक साथ इकट्ठा कर सके। जो भी कलाकार दूर दराज से पधारे हैं, उन सभी भाइयों को, सभी कलाकारों को मैं अपने तहे दिल से अपना राम राम करना चाहता हूँ। भाई सभी पधारे हमारे, तो अच्छा हुआ प्रोग्राम। मुकेश जी, आजकल माहौल चल रहा है सरपंचों का, बहुत खराब माहौल हो रहा है। बहुत। क्या कहोगे आप? क्या कहेंगे मनराज जी, सब सरपंच बन के बैठे हैं अभी तो, सभी, चाहे तो 2 या 3, मतलब चाहे घर वाले मत दे रहे हैं, उसको घर वालों को पता ही नहीं है वो सरपंच बन रहा है, लेकिन उसके मन में तो सरपंच है वो। एक गांव में जाओ 20-25 मिलेंगे आप, ज़्यादा वोटों की जरूरत नहीं है उनको, तो ज़्यादातर तो वही बस भाई साहब वोट देना, भाई साहब वोट देना। वो धोती कुर्ता संभाल लिया यार, भी कुर्ता पजामा पैर दौड़ा और बुगलो डोल दिया जी, तो बस तलक काट लिया, तड़की दुनिया बालाजी दे ढोकर का महाराज बना दे सरपंच बस। चाहे घर का पूछी मत हो बोले वो लुगाई को ठीक, उनका तो पड़ोसी से बात कर मा लियो, उनका भाई वोट तो दूँ मत लुगाई को कोई टोक है बात तो कदे लट हो रही चाहिए दुकान बस, सरपंच बनी गई होगा बस। और आप तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट में सरपंच बना दे। भाई मेरा काम तो, लोग तो बहुत खर्चा खा रहे हैं, 1 महीने से प्रचार कर रहे हैं, कोई क्या कर रहा है, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ मैं 10 मिनट में सरपंच बना देता हूँ। नहीं, आप बताइए ना भी कैसे बनाओगे, मतलब 10 मिनट में? सर, हमारे पास वो चीज़ है जो लोग तो महीनों 2 महीनों 5 साल में नहीं कर पाते, लेकिन हम 10 मिनट में जयश्री स्टूडियो में जाके 10 मिनट में सरपंच बना देते हैं हम। अच्छा, किसी भी आदमी को, वहाँ कोई सा भी आदमी हो, चाहे उसको वोट हो ना हो, लेकिन हम सरपंच बना देते हैं उसको, जीता देते हैं तुरंत। चाहे तो पहला गीत में जीते थे, चाहे दूसरा में जीते थे। कितने सरपंचों को जिताया आपने अब तक? नहीं सर, अभी तो जिताया किसी को मैं जीता तो नहीं हूँ अभी, वो मिला ही नहीं कोई ऐसा आदमी को यार मेरे को जिता दे। वैसे यूट्यूब पे और फेसबुक पे तो बहुत सारे सरपंच डोल रहे हैं। नहीं, वो सरपंच फेसबुक पे रहेंगे। अच्छा, वो बाहर नहीं आएंगे, फेसबुक के सरपंच है वो तो, फेसबुक पे सरपंच रहेंगे। जो मैं देख रहा हूँ 6 महीने से चल रहे हैं वो तो, ये आता है बस, और कुछ नहीं आता है, बस फोटो खिंचवा लाते हैं स्टूडियो में, बस बढ़िया बनवा के लाते हैं, तलक अलग करवा के, बस आ गया मैदान में फलाना पंचायत से मैं सरपंच से चुनाव लड़ रहा हूँ। अरे ऐसे ऐसे देखे हैं मैंने, क्या बात करे हो मनराज जी, जो सफ़ेद धोती कुर्ता पैर न्यू हाथ जोड़, अरे मैं जिला प्रमुख का चुनाव लड़ रहा हूँ। सरपंच का भी नहीं? सरपंच का भी नहीं। उनको ये पता नहीं है कि जिला प्रमुख का चुनाव क्या होता है, ये पता नहीं उनको जिला प्रमुख का चुनाव क्या होता है। जहर खाने का पैसा नहीं है उनकी जेब में, फोटो खिंचवा ली, फेसबुक पे पैसा नहीं लगता, उन्हें फेसबुक डालने में क्या शेयर करते रहते हैं, दूसरे यार दोस्तों से करवा लेते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं जिला प्रमुख का चुनाव होता क्या है। जिला प्रमुख से साहब फलाना वार्ड से फलाना आदमी तैयार, अरे गूदड़ा बग जाओगा। गई बार जो जिला प्रमुख सवाई माधोपुर में बैठे जी, एक बोलेरो दे रही हो जी, एक कैंडिडेट एक वोट को एक बोलेरो दे रही हो जब जिला प्रमुख बैठे,
अपने रामकेश मीणा गंगापुर जदवा जिला प्रमुख बना है। एक बोलेरो। अब साइकिल को ना आएगी छोड़ जो मैं बोलेरो लागेगा बस साइकिल कौन खरीदेगा बार मोर कह देगा कि यार तू सरपंच बना देगा तो साइकिल बांट दे तो मोर तो साइकिल कौन पुगे साइकिल कौन पुगे मोर 2000 साइकिल घास लियाऊं तो ये सरपंच है हमारी जैसे हम तो फेसबुक पर बढ़ रही है। तो क्या बोलना चाहोगे उन लोगों का? अरे भी काई मानना का थोड़ा अपनी भी तो डेली डालेगा दम भी तो जक्कोली भी तो बढ़ रही है ना सरपंच मन में भी नीचे कमेंट आ जा ना नीचे कमेंट आ जा उनके अग्रिम बधाई नहीं कांग्रेचुलेशन बधाई हो जी बात जो राजी हो जी बात फेसबुक से बाहर कटवा कोशिश करे फिर तो माथे जा जो जार तक नीचे में कमेंट बढ़ता जा रहा ऊपर ऊंचा होता जा फिर भाई चाय की दुकान में जा रहा भाई 10 चाय बनाना 4 इधर दे 2 बीड़िया बंडल दे सिगरेट देना फिर वह मुझे उठा ला रेज में अरे चाय पी लगी छोरी तो एकड़ा खाओ सरपंच बड़ो अपने काय काम पड़ गया चाय पी लर चोका सिगरेट पी बस 2 भी मतलब भाई बढ़िया चादरी से पड़ता तो और संट भाई मैंने भी सुनी थी थारे माहौल चादरी बताए मैंने 10-5 आदमी से पूछ ली वो मैं तो बात ना गाँव तक सांस ही कौन खा फिर तो मैं गणमना तो जाऊँगा फिर घर हजार क्यों मैं आज कम से कम 100-500 आदमी मिले पड़ती मैं जिन्हें कह दी थारे माहौल चादरी उन्होंने कदे घर का आदमी से मारा भी चाहे मैं जानते हो तो बोले पर कदे निजी आदमी जिन्हें किसी में उसको कतई फिक्स आंकड़ा थारा और आप घर श्रोता से आपको कोई वोटों से कोई दिलचस्पी कौन है आपके पास 100-150 वोट भी है परिवार का तो हमारी कौन चाल रही संबंधी कौन पड़ रही हमारी पार तो मैं दिमाग लगाऊंगी यार ये आदमी को नहीं जाओ और वोट दोगे तो वो 350 पहला जी 150 का 500 जाओगा और वो आदमी से आप पक्के कौन सा लड़ भी कौन सका वो आदमी से तो फिर आपके पास जाओ मनराज जी हमारे यहाँ 200 वोट थे 300 वोट 300 वोट मांगने से 150 तुम्हारा 450 तुम सरपंच बन जाओ और फिर बस्ती का होगा एक चुनाव लड़ लियो खत्म मनराज अरे नहीं कौन पड़ भाई पार कहीं बात कर रहे यार ये तो तुमको अगाड़ी से ऑफर दे रहा था अगाड़ी से ऑफर अब मंदराज जी का तो जस की जोर बाहर भर गई मंदराज जी तो तड़के डोगरी से कौन बूझ रही और कतई तरीके पोस्टर छपा तैयारी कर ली बस पंपलेट छपा लिया थोड़ा घराली ने गणी नटी बावली का सरपंच बना 5 साल में जाओ जी लुगाई ने कह दिया हाँ जो तो प्रचार में भी करूँ हाँ जो तो बत्तर की दुनिया पे ढक दी वो लुगाएं सो सुपर्ण कह दिया गाड़ियाँ काटे जी ना जोर कट की मारा यार तू गोबर फेंक गिर हूँ सोई बहना तट्टर कितने लागे बेड़ा अरे आप तो ठेठ की बेड़ा आपने माहौल शियाड़ी फलाड़ी वो लुगाए ने तो भाई रामेट पकड़ ली थोड़ी सी कोई काकी सासू हो चाहे सबू बना बनाई थी बात सासू दिख रही चाहे सब पकड़ रही पाँव बात बस है अरे काई भी टेंशन को तो बता सार लागी लड़ी पकड़ी वोट हमारे को पापा को दीजिए लड़ी लागी को अरे बाद भी चाहिए थड़ी सही चाहिए थड़ी पे भी मतलब इसका पदे वाला भी तो उनको ये ठीक कौन एक वोट पड़ेगा कौन पड़ेगा ये को नाव छे कौन भी बैठे रहे बेटे से आपने रूप सिंह गुजर दिशा अभी काय करेगा अरे भाई साहब हम तो क्या सुनी चल रहे बहुत तगड़ा माहौल चल रही तार और बहुत तगड़ा वो नाव यार सरा चाय बेटे ढंग की बनाई जी हैं 8-10 नहीं उधर फिर शाम की भी दूसरा जहाज राम राम अब तो जो सरपंच तो ज्वाइन कर राम राम करो भाई साहब भी वोट कट जाओ 2-5 राम राम और क्या हाल चाल है कैसा चल रहा है फिर भाई साहब कते को करेगा तो बैठ की चुप थारी था इसमें अब दारू मंगे लियो ठेका पर जो ठेका पर पी थोड़ी घड़ी फिर भी फेंका का गप्पा भगवान मास हुए अभी वोट दे पाओ को बोल पा भी दारू पी वाला कोई वोट देखोगे दारू पी जिंदगी में वोट कौन दे दारू पी और खा गई तो जिंदगी में वोट कौन दे बताओ हाँ बाट ही दाड़ो सरपंच साहब पर बेटी रे करा 10-20-50 हज़ार लगा लोग दे ठिकाना ये सरपंच आई मुकेश जी जब चुनाव हो जाते हैं तो ये सरपंच फिर हारते हैं तब का क्या माहौल होता है नहीं तो लगी कहीं जी को 10-20 हज़ार ले गया जी को फिर जे प्रजाज बेलदारी का प्लाजाज और काय करा फिर 20-25 हज़ार लागे जी काटे खासू मल्लू भाई तो बस क्या तो प्रचार करी आज गले काटी में रोटी बोलती तारी बैठ का लो सरपंच बनोगे अरे नटी तो मत मार पड़ अब काय करा आदि मजबूरी जो रोटी बोलती टेप अब गाड़ा काटी 20-25 हज़ार कड़ाई होगी को जी वो फिर कच्चा कुचूर का देखिए छोड़ देख दीजिए बेलदारी कर दिए पर बार ये सरपंच साहब से अब कह देखो तो मैं स्थिति क्या गाँव को नीचे कर ली सरपंच साहब तो बैठ जो तू कहिया आज यहाँ पे आ गई ओके
मकाम में वोट को देर अभी आ गई अब नाम सरपंच पड़ी जा हमेशा हमेशा सरपंच कहने लग जाते हैं फिर। ये काय का कैसे अब तो पब्लिक चतुर होगी। अब तो कायन सरपंच के बन जा इश्यू कौन के तो कायन के तो वजी वो काम कारण हो जी कैसे जुटे सरपंच साहब नहीं तो जगह काम करे डोल के अंदर में काय को सरपंच के रह खा पाओ देखो सरपंच की बैठ जो कहती है एंड भरोगी की कहती है डोलर जल्दी तो हाथ जोड़ तो डोलर दे दो या बताओ बड़े आदमी सरपंच बढ़ोगे बत भाई दांत सावरी बड़ा कतर दाशु बत भाई बर्बाद और बैठे पहला ही बत गणदारा दांत पीस दियोगे कि भड़कद मोखा कद खाओ बार मारोगे जीवनराज जी सरपंच आएगो तू तू तोड़ दिया ये राजनीति सही खराब ये में कोई सको कौन। अगर मान लो आपको पूरा गांव मिलके ये बोल दे कि यार सरपंच बनो, नहीं पूरा गांव का मोर तो 10-20 झूठ बोली जी मैं तैयार हो जाऊंगा तो मैं तो हो जाऊंगा कोड़ो लाइट मैं 10-20 चार छोरा छापरा कह देगा अरे का मुकेश भाई पाड़ का लक है वोट ढोकला भर देगा के पेटी फाड़ेंगे तो मुकेश जी सरपंच है ना फिर काउंटिंग हो तो मार वोट कौन कर दो वोट कौन करता कोयल तो तुम्हारा बटन को गंदो ही कौन करियो तो अरे ना सरपंच चुनाव लड़ रही है जी बटन को पूछा ही कौन का बटन पकड़ो है के ये है अपना चिन्ह साइकिल अलमारी पर वो अलमारी को कोई सुनेगा कौन की हाँ भाई साहब जरूर देगा पर वो सुनेगा ना चिन्ह कहीं ची को अब और तो दियो वो पता कौन चिन्ह कहीं ची को ध्यान तो सही कौन खूब बढ़ाओ ले हम अलमारी अलमारी साइकिल भाई साहब जो ये पतंग में पर वो देगा घर रू वो तो सुनी को बात को तो उन तो वैसा तो दे दी वोट और तो देगा इस गप्पा देता रहे बस। अब आदमी का आएगा आदमी सरपंच साहब तो परेशान रहे अब इस टाइम यह कंडीशन चल रही है मनराज जी सरपंच को रहते नींद कौन वो क्यों नींद आओगी क्या दर में 150 आदमी मिले जिन्हें थर्रा दिया फिर श्याम की मिल गया 10-50 रुपये वाला उन्हें थर्रा दिया और बस सारे रात वोट गुणत बड़ी बड़ी गुजराम की बेटी को ये 300 न्यूसू ये 200 न्यूसू 150 कब लगा ले कब लगा 150 आ भी जाओ न भी आओ अच्छा अगर साढ़ा 700 कर जाए और फिर तड़के आँखें घुटे चाय पानी का चाय बना लिया तो चाय पिए फिर 3 से 1 पास फिर तो उसने फिर लागे तो कोशिश करवा फिर दिन डोल रहा फिर चाय पानी पा रहा खर्चो कर रहा फिर श्यामी नोट गुण गई कतरो खर्च हो गयो उस शॉर्ट फिर रहा तुम फिर वोट गुण खर्चो दिन में करे से अरबी गप्पा दे बड़ा मली जा फिर वह शाम की फिर भाई रात में 10-11 बजे 100 बाद 12-1 बजे फिर भाई 4 बजे तक भाई वोट गुण सर रहे जितना तो अड्डा टेक होगा आप मैं डोला थोड़ा क्या करा अभी चुनाव कटियो अगना तो भी पैगल होगा भी दारू पी रहे फोकटी भी चाय पी रहे भी बीमार हो जाएगा फिर मिलने को नहीं भी तो बीमार हो चाहे बाबा तो पतला पेड़ सांस कौन खा रोटी खा करा जरा बार जी गुमा जी की पीर भी तो सरपंच आओ डायरेक्टर आओ चाहे उन मेंबर आओ सबकी पीर फिर भूखा मरा सार्थ भूखा मैं पड़े होटल पे चाय थड़ी पे गप्पा हाँ भैया कतई रेडी चल रही अब पाना तो थारी चलता बस फिर वो खटक 10 तक और मान लो 2 सरपंच एक जगह पे हो गए फिर कौन से कह दो कौन की तरता नहीं 2 सरपंच जो एक गांव में 2 लड़ रहे भी थी थड़ी पाओगे कौन अच्छा वे अलग अलग नहीं कदे भी देख ली तब ये बात को गौर कर लियो जो लड़ रही है ना ये तो बना मिलू पहला पड़ा केबिन एक ओला पड़ा मत ये सिस्टम से वो आदमी चाय पिए एक आदमी ने चाय पिए ये सिस्टम है दारू पिएगा तो शाम की गैंग लग रही है इनकी अलग रही है एक ठेका तो लालच पड़ा कौन माँ हो जा वोटों को फैसलो तय तैरी सरपंच साहब के शाम शाम सो बार तो प्रचार चाल रही है अब आ रही टाइम तक पता पड़ गया वो भाई कतरा बाहर से खोपरी से सफाई जा लीजिए तो पर बढ़िया डोल रही है तो बार मुकेश जी सरपंच बन जाते हैं उसके बाद में जो सरपंच बनता है हाँ जी उसका क्या माहौल होता है बस ये पक्की जगह बन गई हो ना बन मतलब 12 बजे क्लियर कर देगा फलाना साहब सरपंच फिर वो बोलियो कुंड वोट दियो साहब बढ़ता है वो नाव आ गयो ना जीत गयो फिर बोलियो कुंड वोट दिया फिर क्या हाथ जोड़ रही हो ना फिर दूसरे दिन मिल गयो ना हाँ सरपंच साहब आशीर्वाद दियो लग जाओ पहले तो ये है ना टाइम नहीं है
तो टाइम की जरूरत को ना बताओ, टाइम तो बाद में बताओ, जो 6 महीना कट जाओ फिर ज़्यादा खोपड़ी चाटा, अरे क्या आ रहा हूँ क्या यार, हाँ पंचायत समिति में जा रहा हूँ, काम लेके आऊँगा, रोड बनवाऊँगा, फलाना करूँगा। अरे वो साहब हमारा बात तो कर दीजिए, छोटा काम चाहिए, हो जाएगा। सेक्रेटरी से बोल दिया मैंने, सेक्रेटरी से मिल लेना। अब सेक्रेटरी कौन जाना गाँव का, सेक्रेटरी कौन से कहाँ जाना जरा, सेक्रेटरी कौन सा अपना, अरे सबड़ाई में उसको पूछा सेक्रेटरी जा रहे हो मतलब पंचायत में अपनी मजाओ, पंचायत गया तुम्हारा ताड़ा लगे पाओ। फिर सरपंच होटल में रहेगा, 5 साल होटल में रहेगा सरपंच काम को ना, बोलेरो आ जाती है, उसका क्या रीजन? बोलेरो तो सरपंच बढ़ता ही आओगी, अब बोलेरो ना कोई स्कॉर्पियो आओगी पांड, अब कौन बोलेरो तो छोड़ दिया, बजट बढ़ गया पता है? अरे बजट का मौज लेगा अब तो, देखो सही। अच्छा, अब तो बैठ बड़ी बड़ी गाड़ी ले आओ, फॉर्च्यूनर में घूमेगा यार, 5 टेंशन से 5 साल तो मतलब भी पब्लिक को पूछा ही कौन, फिर बाई आदमी 5 साल बाद में तो भाई बोल मनराज जी, और मनराज जी 5 साल कब तक बोला, अगर मनराज जी न टोको ना तो मनराज जी को तो बोले नकालो कटर पड़ी बोले पूछे कौन मनराज को, क्या तो भाई भाई के 5 साल पूछे कौन, वो फायदा भी हुए आदमी का करवाओ, जो उसको ज़्यादा दबंग होगा ना वो कोई फायदा करो जी का है साला वो बैन दूँ के है तो खट दे उधर था तू घूम तो मत कर पर करा दूँ था को कराओ काम। और जो गरीब आदमी को जिंदगी में काम कौन हो, आज तक होए कौन तो होए कौन नहीं को कौन हो, बस सरपंच क्या दे दी वोट ले, गरीब तो नहीं कौन सुना, वो तो मैं मेरी कौन सुना है, गरीब को तो यह जरूर किएगा तू नहीं बाढ़ जा, पंचायत में जा, सेक्रेटरी ने जा, पटवारी ने जा, फिर तहसीलदार ने जाइए। अब यार बात आदमी जान तो जी भाई सरपंच बढ़ जाता, तुम कहा मैं चुदा सरपंच बनाता हूँ अतरो ज्ञान हो तो भाई सरपंच बढ़ जाता, तो वोट देता भाई अतरो अनुभव हो तो वो सरपंच सेक्रेटरी सब लाऊंगे ले तो ये तो पाओ कोई बैठो 5 साल तक, 5 साल रहते तक उन पा 2-4 दिन मर गया हमारे गाँव में। अच्छा, सरपंच देखियो चुके, सेक्रेटरी देखियो चुके अजीब तो देन पाया अंगूर भी जिंदगी में नशे दिखे तुम पन्ने हाथ मेरे बात देखी पटवारी, चाहे मैं पटवारी जानते हूँ तुमने मुझसे पूछ दूसरों मुल्क बोले बाहर गाँव को पटवारी देखी तहसीलदार देखी सरपंच देखी वो जन्म घट गई, तो इनकी तो आदत पड़ रही है सरकारी पैसा खाने की, इनके स्वाद के आदमी शायद जीवन यापन यूज हो रही है, 2 रुपया काम कर पाए कौन सोच के देवी जिंदगी में कमाया कौन है, मैंने कमाना उनको तो यह लोन मतलब वो स्कीम आ रही जगह सेक्रेटरी को तू दिखे यार 2 आदमी बड़ा दिखे यार माए भाग सरपंच साहब सेक्रेटरी यार वह कर तो नहीं, तो सेक्रेटरी जाने की बैठ जो खान तक करेंगे गाड़ी तो कर दिया माँ कमाया हुआ ये कंडीशन अपने गाँव में मतलब विकास न हो कारण या तो कुछ तो सरपंच लोग जो उनके लेवल का आदमी होते हैं उनके काम करते हैं, ज़्यादातर उनका काम करते हैं, गरीब की तो वोट ले लेते गरीब से तो बस वो काम कौन करे, आपस में विधायक वोट ले जात पूरी जिला की दुनिया से वो फिर सुनाई कौन, फिर उसको कोई वोट ले जा ये सरकारी चीज़ राजनीतिक चीज़। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए कि गांव का विकास हो जाए? नहीं तो गांव में कोई मतलब अच्छो आदमी चुने जाओ जो सबसे गरीब हो, जिसको मतलब सब जूती दे सके, वो सरपंच बनाना चाहिए। सब जूती दे सके, वो सब जूती ठोक सके माथा में यह काम करके, और जो गरीब स्थिति से गुजरे हुए आदमी हो ना बस सबको काम करो, उनको यह महसूस जरूर है कि यार आपका कहता दुख पाना था आप अपनी कहीं स्थिति पहला तो वो आदमी तो करो काम, और जो ठाकर साहब को बना देने वो ठाकर करो बात करे साला के दू जूती खेल बोले चल रोज नहीं मत तो खाने कौन हो काम कह दिया होटल कमरा खुला ले जगह कहाँ पड़ी दुनिया के नहीं तो बना रही है कि बहन तो पूरी जिंदगी गुजरी अब तो होटल खुला कमरो सरपंच साहब दे पाओ को ना ये माहौल है मनराज जी सरपंच आएगा तो, लेकिन शौक बुरा है ये राजनीति का, सरपंच मेंबर प्रधान से कड़ा चूक हो रही जी, ये कारण फर रहा सब सबको बाप ही एक ही चीज बस यही पैसा पैसा, सबको पैसा चाहिए। और मतलब आज की पब्लिक में मेरे हिसाब से जैसे कोई सरपंच लड़ रहा है तो वो गांव के विकास के लिए नहीं खुद के विकास के लिए लड़ रहा है, ये तो सबको पता है, वोट देने वाला भी जानता है इस चीज़ को, ये अपना काम नहीं करेगा लेकिन क्या करें दे देते हैं चले यार, दे भी किसको दे भी किसको भाई, इसको देंगे तो ये भी चोर है, इसको देंगे तो ये भी चोर है, ये तो मोशेरा भाई थे दोनों भी तो क्या गुदल वोट डेढ़ देख लिया उनने कई बार, विधायक बना दिया अपन खूब दे दिया ना खूब वोट, डेढ़ देख लिया अपन कोई भी काम कौन करी है, ऐसा तो काम तो होता है, कोई अच्छे आदमी भी होते हैं सरपंच बढ़िया भी होता है, जो ये तो गरीब पे जो ध्यान देगा ना वो लंबा चलेगा। ये मैं तो एक बात जानता हूँ, जो गरीब का काम करेगा ना, ये मैं नहीं कि 5 साल बन गया अपन गोड़ो सेक लियो और आप अब तो परवाही को ना अपने वो आदमी अगाड़ी सक्सेस बनो,
ऐसी खीरे हुआ जो पहला स्थिति जी की मगमाया हुआ उसी जगह पे आ जाएगा। और ये और बता देता हूँ आपको मैं नई बात कि जिस घर में जिस परिवार में मेरे को ले लो आपको ले लो बच्चे पढ़ रहे हैं सबके सब परिवार संपन्न अपना दाल रोटी मिल रही है जिस परिवार में एक बार अगर सरपंच आएगी ना उसकी 7 पीढ़ी डूबेगी मेरा लिखवा लो आप 7 पीढ़ी डूबेगी डूबेगी उसके बच्चे बच्चे भी नहीं पड़ेंगे उसकी औलाद डूबती जाएगी नीचे तक दारू दरबड़ा के शौक लग जाएंगे उसकी अच्छा उसके परिवार में मतलब वो चीज़ आ जाएगी ये तो दादागिरी आ जाएगी उसकी 5 साल तक भी बहन से बहुत है उनको दारू पी रहे पिसवारी पकड़ो जो खा फिर पड़ बड़ा बगड़ जाएगा और फिर भाई डोला कर बोलो फिर भाई 15 मिनट का डोला भी नहीं करेगा चक्कर काटा शारद भाई आओ सरपंच का दाऊ फिर सरपंच जिंदगी में को ना कि वो कर्म तो कंडेरा कर दिया सरपंच आओगी अब तो भाई 7 पीढ़ी तक कुछ रह जाओ मैं तुम्हारे कितने डूबेगी रसोई जाओगी ये बात तो आपके दम है इस बात में क्या बात कर रहे हो आप देखना बहुत बहुत लोगों को देखा है मैंने सरपंच साहब चंद मटिए अरे एक बैठ रहे कि सरपंच साहब भी चौको लिया ये बात तो मटिया चंद गड़ांगा यही कारण से बस वह घमंड ले बैठे घमंड और पैसा और गरीब को काम करिए कौन गरीब को कर दे तो दुआ से जिंदा रह जाता ना गरीब के हाइले बैठे अरे भी आई लागे यार वोट दिए तो देख उसको जूती खाई के बहन तो वो कौन दी था ना पान गरीब आदमी देख रहे अरे तुम वो कौन दियो और अब बर्क्ष जीव लोग लगवार पड़े भी गरीब आदमी रखे कौन दे यार सबको जूते तो ठोक रहे बगल में अभी नहीं तो ये कुछ चुना का बेचारा डर के मेरे कीजिए मत थाने से देखो वोट थमू बना दियो और बन अगर थम काम न कर दूंगी बदुआई ला गई फिर भी हलो पड़े सरपंच साहब शीशो से ले ली अरे कोई देख लियो शीशो दार करो गाड़ी सदी कर ले करो कभी मलाई कौन मतलब सरपंच साहब दिखे कौन राजनीति में यही सरपंच प्रधान हाँ ये सब वो ये बस वो दौड़े धोती एब कर रही है बस वो तो उंगली को मार परेशान से अरे ये छोरी को चोदी तो उंगली ये सरकार का पीछा मार ली थोड़ा सा नाम चड्डी और मिलता हूँ 5 साल काट दे तो फिर काय कर जाएगी चुत करो वो तू करो काय फिर तू मुकेश जी पहले के इंटरव्यू में आपने बार बार चड्डी का यूज किया था नहीं सर ये तो कोई कहने की बात है अपनी लैंग्वेज है तो अच्छा लेकिन 5 साल बाद में क्या करेगा अब आ तो तू चाहे यार बियरा पिला रही तू 5 साल तक तो हमारी बहुत थे सुनाई कौन और 5 साल बाद फिर तू रोड पाओ तो चाहे कौन पाओ एक और तो बीमारी एक बीमारी ला जा सरपंच बन गयो अगर 5 साल चाहे कमाए ना कमाए तुमने फिर वो जिंदगी भरी और तो चाहे और पानी पड़े तुम क्यों तुम्हारे अगर सरपंच साफ ना हो पड़ी और गाड़ी से तो गाड़ी में डेली घुमाना पड़ेगा तो सरपंच साहब की क्या जाना से फिर खर्चों कतरो हो तो 8-7 आदमी को डेली को चाय पानी दारू कई चीज़ें से सरपंच साहब अगली बार के लिए अब कल जी अब कल मैं कहता 7 हाथ लगा दे तू अब कल क्योंकि पब्लिक तो जानेगी एक बार में डंको काम करेगी तो नहीं बन जाओ दूसरी साल बन जाओगा तो उतरेगा ना 5-10 साल रहेगा लगातार 15 साल रहेगा अच्छे काम कर पड़ा तो लेकिन ये पक्की बात मान लीजिए जो सरपंच बर्बाद हो रही है हमारी ध्यान दे सुन लीजिए कि अब की बार जिंदगी में कितने नंबर को ना तुम्हारा कितने नंबर को ना क्यों नंबर आओ अगर 5 साल में बढ़िया काम कर तो क्या तो दूसरी साल बन जाता लगातार बन जाता पर पब्लिक अब नाशा दे रही है तने में हमारे गाना नाशा दिया 5 साल जब वो जो खाए पी सब काटेगी वापस पब्लिक उससे भी ज्यादा निकाल देती उससे ज्यादा निकालेगा क्योंकि शिक्षित कर देगी मतलब भाभी जाको चाय गिलास गेल बैठ तो थड़ी पी रहा क्योंकि सामने चाला के कहे और चालांगा तो हमारी चाय भी क्या हुई बैठ कड़ लगा तो जाता ही नहीं बहुत बुरी कंडीशन से मोको हमारे हिसाब में तुम्हारी नज़र में तो मतलब ये अच्छा बेकार चीज़ मुकेश जी आपके हिसाब से अपने समाज में और क्या है ऐसा जो हटना चाहिए रुकना चाहिए सबसे ज़्यादा तो दहेज प्रथा है अपने मेरा समाज में सबसे बुरी चीज़ दहेज प्रथा है तो दहेज प्रथा में तो मुकेश जी जैसे मेरे हिसाब से तो गरीब आदमी भी ये सोचता है कि मेरा लड़का नौकरी लग जाए तो मैं इतना लाऊं नहीं वो तो सब यही सोचते हैं भाई मेरा बच्चा तो जैसे आपका बच्चा लग गया 10 लाख लिया तो मैं भी सोचूंगा मेरा बच्चा 10 लाख लाए आपने अगर किसी सर्विसमैन की आपकी बच्ची दे दी तो आप भी ये सोचेंगे यार मेरा बच्चा लगेगा तो मैंने इसको 10 दिन में 15 लेके आऊँगा यही तो सिस्टम चल रहा है अपने एक दूसरे को देख के लेकिन अगर ये बंद हो जाए ना लेना देना पैसा तो अपना समाज आज की तारीख में टॉपर नंबर 1 रहता राजस्थान के अंदर नंबर 1 कोई कमी नहीं अपने समाज में सबसे ज़्यादा पिछड़ रहे थे इस कारण से पिछड़ रहे हैं नहीं अपने समाज में खूब बहुत सर्विस भी खूब है गवर्नमेंट का पैसा भी खूब कमा रहे हैं धंधा भी खूब कर रहे हैं खेती भी खूब कर रहे हैं कोई कमी नहीं है
लेकिन नौकरी करने वाला 10 साल लगातार, 15 साल लगातार कमाता है, मतलब 20-25 साल तक कमाता है, और एक दिन में पातर धुंधा खुआ चटार दूर बैठ गया, फटा छोड़ी दी। आपके कहने से और मेरे कहने से तो कुछ हो नहीं सकता। ये तो सर्व समाज या युवा पीढ़ी जो एक टीम बनाए और कोशिश करे तो सफलता जरूर मिली। मुकेश जी, एक बात और पूछना चाहूँगा। हमारा समाज में एक बात और ज़्यादा देखने को मिल रही है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, चाहे घर में 10 बच्चे हो चाहे 1 बच्चा हो, नौकरी के पीछे भाग रहे हैं। सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी। अब लगना तो जैसे 100 में से 5 लोगों को ही है, पर वो 95 में भी बर्बाद हो रहे हैं। पूरे घर में खाने को दाने नहीं है, लेकिन फिर भी कर्जा निकला के पढ़ा रहे हैं। नहीं सर, ये 2005 के बाद भी ज़्यादा चल गया ये काम, पहले नहीं था इतना। पहले ये नौकरी की इच्छा भी नहीं थी सबकी, ज़्यादातर नौकरी करते नहीं थे, जाने नहीं देते थे भाई कि चलो खेती कर लेंगे, खा लेंगे, खूब ज़मीन थी तो उस हिसाब से। लेकिन अब जैसे जनसंख्या बढ़ गई ना, तो ज़मीन भी कम हो गई, धंधा भी कम हो गया, बेरोजगार ज़्यादा हो गए, तो इसलिए जो ये नौकरी लग गए ना, तो उनके रहन सहन को देख के, उनके जैसे बच्चे को, उनकी औरतों को देख के सब आदमी की इच्छा होती है यार हमारा बच्चा भी नौकरी होता, भाई हम भी नौकरी होती है, हमारे बच्चे भी नौकरी होती, इस कदर रहते, अच्छी स्कूल में पढ़ते, अच्छी मतलब फैसिलिटी अच्छी मिल जाती है नौकरी से, तो इसलिए अपना समाज ज़्यादातर उसके पीछे भग रहा है एक दूसरे को देख के। नहीं तो ये ऐसा इनको नहीं करना चाहिए। ज़्यादातर 95 क्यों 5 ही तो नौकरी लगेंगे, 95 क्यों बर्बाद हो रहे हैं। कोशिश तो करते हैं सभी, करनी चाहिए कोशिश, तो वो कोई गलत बात नहीं है, लेकिन खुद का बिजनेस भी करना चाहिए। और दूसरे समाज में ज़्यादातर सेल्फ डिफेंस ही होती है। नहीं, वो खुद का बिजनेस करते हैं, एजुकेशन चलती रहती है, पढ़ाई पूरी करते हैं वो, जिस फील्ड में उनकी रुचि होती है, और अपना बिजनेस डाल लेते हैं। और अपने समाज में ज़्यादा नौकरी के पीछे भग रहे हैं, खुद का बिजनेस करने की नहीं सोच रहे हैं, नहीं करते हैं अपने समाज में ज़्यादातर। बस नौकरी के चाहे बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन नौकरी चाहे पैसा दे के लग जाएंगे। चपरासी लग जाओ बोले, चपरासी का आप क्या मानते हो? चपरासी को बताओ, नहीं क्या मानते हो आप? चपरासी को ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 रुपये कमा लेगा वो, जिंदगी भर वो 25 तक पहुँचेगा, 30 तक पहुँच जाएगा, पूरी नौकरी कर लेगा। 1,000 रुपये डेली आदमी तो छोटा मोटा सब्जी बेचने वाला ले जाता है, डेली सब्जी बेचने वाला एक माली। वो सरपंचों को चाय पिलाने वाला कितना ले जाता है? वो अब इस टाइम कम से कम 3,000 पर डे के, 2,500 3,000 तो डेली लेके जाता है बाजार से, जिसकी अच्छी मार्केट में दुकान 2,500-3,000 लेके जाता है, और डेली का 500 तो फिक्स है उनकी, फिक्स है, तो 15,000 रुपये हो गए ना, कंटिन्यू, कोई दिक्कत नहीं है। और ये 20,000 में खापड़े हैं बाहर, दूर नौकरी कर रहे हैं, और मारो बेटो फलान रेल में ड्राइवर पड़ी तो खा छोड़ से इतने कना खा ऐसे तो खुद को बिजनेस करना चाहिए। आपको जो बेरोजगार रह गया और आपने नौकरी न लागी, चलो तो जैसे खेती कर रहे हैं कोई, तो खेती सरसों गेहूँ को छोड़ के कम करके इनको अच्छे नस्ल के पौधे लगाने चाहिए, जैसे अमरूद है, अनार हैं, ऐसी चीज़ें जो अच्छी होती है, जो जिनका भाव मार्केट में अच्छा रहता है, वैसी खेती करनी चाहिए इनको। और जो बिजनेस जैसा कोई फैक्ट्री, कंपनियां, कोई लोहा लक्कड़, कोई दुकानें, शॉप, मोबाइल का, कोई रेडियो, हाँ खुद का करना चाहिए। ज़्यादातर खुद का करने वाला भी अच्छा पैसा कमा लेता है। मतलब हर आदमी का ये अच्छा होगी कि नौकर बनूं मैं, अरे नौकर बनने की मत सोचो, नौकर रखने की भी तो सोचो। हाँ, फिर दिमाग में अपने बच्चे को पढ़ा रहे, तो उसने सीनियर किया तो खटते हैं, उसको दिमाग में अगर ये चीज़ है कि अपना बिजनेस करना है, तो वो कुछ भी उस लाइन की पढ़ाई करके तुरंत बिजनेस चालू कर देगा, तो वो तो 15 साल बाद में नौकरी लगेगा, अगर वो तो 15 साल तक तो सेठ बन जाएगा। जैसे मुसलमानों में है अपने तो 20 साल तो पढ़ाई करो, 5 साल की उम्र पढ़ाई लगे, 25 साल की उम्र होगी, पता नहीं नौकरी 25 में मिले ही नहीं मिले, 26, 27, 28, 30 तक पहुंच जाते हैं, जब जाके उनकी नौकरी लगती है। तो 30 साल के तो हो गए, 60 तक नौकरी करेंगे, तो जब जाके शादी करते हैं उनकी। और इनके क्या करते हैं मुसलमानों के, छोटा सा 10-12 साल का हुआ या तो पंचर काटने लग जाता है रोड पे। पढ़ाई कर लिया, वो लिखना पढ़ना सीखे, दस्तखत करना सीखे, चलो ठीक है, नहीं अगर वो पंचर में भी सक्सेस नहीं हो रहा तो वो विदेश चल जाता है। तो अपने लड़के तो 20 साल नौकरी करके कमाएंगे, और ये 5 साल जाके कमा लाते हैं, और वही फैसिलिटीज रहते हैं, बैंक, खाने पीना, वही गाड़ी, सब कुछ, फिर कम पड़ता है पैसा, फिर चल जाते हैं। लेकिन खुद का बिजनेस में ज़्यादा,
वो अपने अपने समाज में खुद का बिजनेस कम करते हैं। ये तो इनकी तो आदत पड़ गई नौकर बनेंगे, नौकर बनने की, बस नौकर बनेंगे, ये हाल है इनका। पर अपने समाज का अहम ये होना चाहिए, अहम जो मेन है कि नौकर नहीं मालिक बनो। हाँ, नौकर रखो, नौकर रखो, नौकर बनने की मत सोचो। हर कोई बस नौकरी नौकरी, सब नौकरी के पीछे भाग रहे हैं। नौकरी अच्छी बात है, लेकिन वही ना, मतलब नौकरी तो कुछ लोग ही लग पाते अरे ये कर रहा है ना गड़बड़, तो ये बस पैसा, मतलब ये अपने समाज में पैसा पूरा जितना पैसा नष्ट हुआ है, इन नौकरी वालों ने ही नष्ट किया है पैसे। अपने गरीब भाई को नहीं दिया उन्होंने, अपनी बेटी को तो सोना से लड़झड़ कर दिए, हेलीकॉप्टर पर हाथ लाडो आ रही हो से, 5 डाल लगा दिया यार, गंडक चाट रहा धुंधार, पैदल दारू दरबड़ा के आइटम कर गया यार, नौटंकी कर, फिर बैठ रही था बैठ जा। लेकिन क्या है कि उनको तो सरकार देती रहती, तनख्वाह चलता रहता है उनका काम। नहीं तो उस गरीब भाई को देख के बराबर के को जिसने पढ़ाया मेहनत किया ना, उसको 2 रुपये नहीं देते हैं कभी। क्यों? देख अपने बराबर को जा खैया, डरे जी देखा है अपने बराबर को जाए, एक छोरी देखे नौकरी अलग दे दिया, तो धक्को भाई सोच मतलब ऊपर ले भाई अपने समाज में यही कमी है। अरे ये देवा लेबा की बीमारी मट जा ना, तो मुंह ठिकाना जाए, नौकरी फिर बागू बंद हो जा। या पूरे नौकरी लगने का मेन कारण ये भी है। हाँ, पैसा ले आऊंगा ना, कतई लाग जा हमारे छोरा को 15 लाख 20 लाख लाग जाओ, क्या फर्क पड़ रही है? ब्याह में आ जाओ, अरे दूं 15 लाख तो लगा नौकरी के लागियो तो कर दे है के भी आई 27 लाख लागा करे के। जब मैंने गीत गाया तुमको पता होगा ना, छोरा तू 20 लाख मांगा जैसी कहीं नौकरी था। और नौकरी कौन सी होती है फिर? वो नहीं पैसा मांग वाला के लिए गए जो ना कि थारी शिकाई नौकरी जो तू 20 लाख मांग रही है भाई, वो अपना समाज में तो चल रही है बीमारी 20 और 25 और 30 नहीं भी आई 27 तो क्या लगाई। अरे की छोरी तो पाडो जगह जी बेच वो कशा यार बड़ा पूछो तो पहला सही बता कितना लेना देना, कहना 15,000 लगाऊं, अरे कहना 20, अरे क्या 17 ले रही है नहीं क्या क्या लगा के 18 था भाई आपने मेरा नाम केड़ा पाडो बेच भी मैं लिए पाडा बेच रही है नौकरी लागी फलाना भी आई को वो दूसरा लाख तक तो उधनी तो पुत्ते को जिस पहला 20 लाख हो जाओ नहीं 20 में, अरे मैं 22 दुआई दूं। फिर वो 22 का हो नष्ट 2 रुपये करा कौन लिया ला डालो कौन यार ला डालो रोजगार बैठ जा मसलों हाथ, अरे कोई डीजे वाला लेगी यार, कोई बैंड बजा वाला लेगी यार, कोई दारू वाला लेगी यार, कोई टेंट वाला 5-5 लाख का टेंट हलवाई देगी 1 लाख, एक दिन काम करी 1 लाख भी ले गया। और माल लागणो तो 1 कुंटल से मंगा कर 10 कुंटल जी वो गंडक खा रही है चाट रही है परवाह को नहीं तो परवाह को नहीं तो लाडी बाप हो रही है बिया आज रामा श्यामा कर रही हो तो धोती कुर्ता पहन नेताजी हो रही हो, ये हाल है और समाज में। और 2-3 तो बावड़ा हो रहे थे फिर चल मैंने मिटिया पीसा को तो भी ले गया फिर कहीं कौन बचे बच्चों मजा हुआ बिया कलेश करो हुआ लाडा हुआ भी की पैड़ तो कहीं सत्तों नहीं कौन बेटी बच्चे तो कहीं कौन के 22 लाख तो दिया फिर जाए दूसरा शाम तो और फिर घरा लड़ा शेर की बैठ पीसा खा गया। अरे छोरा पूरा हमको उठा दिया स्टूडियो का पैसा कौन लगा लास्ट? अरे फोटो वाला बाट ही नाड़ पर देखो भाई साहब मारी फोटो बड़ा मन में कौन आऊंगा मतलब कहीं जाओ पीसा बीती है पहले रामायणी कौन करे नहीं तो बस भी 13 चलेगी 70 जीप चलेगी। अब उका लागे उका बाप का तो पता पड़ा तो ऊपर श्रृंगार कर जा रही हो काजल ऊपर गए मिल लाठी को बाप देव 22 लाख बहुत हो रही थी हमारे पहला ही फिक्स। फिर आपने जैसे पीसो 1 लेना देना कौन पीसो काम कौन शुद्ध सट गिर भगवान राम जी राजी था। और आजकल बस छोरी देखो फैशन और चाल रही था अपने समाज में माए बापों को हटा दिया आजकल तो हटे मन मैं देखूंगा खुद ही और चाहे की छोरी जो बना दिन को ठीक करो गैंग मैन बढ़िया जीव को मैं छोरी देखूं चाहे की छोरी को जो कोना हो बोले और बहुत छोरी दे वालों ढीलो को रे अरे ये तो फूटे उस दिक्कत है सर टांग टूटी लगड़ा के हैं का चपका दे ढीलो मत रे 10 लाख और दूंगा सरकारी जबस अब के शहरे जी 2-5 साल का खान नौकरियां कर कर बढ़िया बियाह कर लिया यार अब गांव में डोलत सस्पेंड अरे क्या छोड़िया नौकरी बाहर बैठी हो सत्तू लोग अभी तो दूसरा उरगड़ गया गाड़ी का तो फेरा पड़ता है को दूंगा अब काहे करे अब आएगा ये कड़ी से जाए अपने समाज को तो
या खा गयो बिया और शादी मेरी पीसो देवो खा गयो न देता थारी चीज तू दानी छोरी को ले जा, तुम मजा करे पर पीसो देर और बैठ गया ठगार और बैठ गया रे कलेक्टर के दे दी चोरी और कलेक्टर बा तो माई कंडक्टर आए करे कंडक्टर से वो सुनवा में गलत आ गई हमारे तो भाई जगह थोड़ा शो हो गए नौकरी रहेगा शो बताऊँ भी आएगी बहन को चौदह के चंदी इतवार की छुट्टी होने मतलब और रोज भी आएगा तो इतवार की छुट्टी भी आएगा बावड़िया की बैठ को तो या वो तगड़ी नौकरी करे सके दी चल छोरी पक्की करता नहीं फिर कोई को ऐसे वही बैठता आप पड़ी तरीके तो कोई दी इतवार की छुट्टी कौन मतलब तो कोई बड़ी नौकरी पे जी खाते बच्चों कब आ तो ऑफिस में दखा लिया बोले हाँ दखा लिया जल्दी हो ना फटाफट करो बुआर वो बजरी भर रही सोना नंदी वो कहेगी छुट्टी दी तुम्हारी को तो चटवारी रात दिन कंटिन्यू काम को डे नाइट ड्यूटी लागे तो पर भाई को छुट्टी सिस्टम को तो जटरोली आज बम भर देश समाज से मुकेश जी ये जो बजरी बंद हो रही है और उसके बाद में ये ट्रॉलियां चल रही है क्या कहना चाहोगे इनकी क्या परिदशा होती है ट्रैक्टर ट्रॉली वालों की? अब आपको पता है कि ज़्यादा ट्रॉली बजरी कौन चलाता है? अपने समाज में चलाते हैं भाई। अपने सवाई माधोपुर में तो सबसे ज़्यादा 2 तक अपने ही समाज के लोग हैं, ज़्यादातर गुजर में ना बस। तो ये बजरी जब से बंद हुई है ना तो वही चालू हो गया, पुलिस वालों को पैसे देते निकालते रात को, लेकिन ये बर्बाद होंगे एक दिन। बजरी बेचने वाले सब बर्बाद हो गए बैठे, ट्रैक्टर को तोड़ेंगे, ये खुद भी टूट जाएंगे, कुछ मर जाएंगे सब, आधा तो शरीर। ये दबाव में इतनी बेरहमी से चलाते हैं उसको। बेरहमी से नहीं, इनको मतलब 1-1.5 लाख का चालान होगा तो ये 1.5 लाख इनसे नहीं चुकते, नहीं कमा पाते हैं, 1.5 लाख नहीं बच पाते हैं। अगर महीना में चालान हो गया तो दूसरे महीने में तो चाहे तो 50 आदमी उनको प्रचंडा देंगे। डटकेर में पकड़ाएगा तो नहीं मर गई, ये मरेगा सिमर जावन मूत कड़ी भी तो बम चंडा दी रातू डोलो रात में शर रहती जड़ा मुझे ना आप गुदड़ा में रजाई में सुनकर डर भी शर रात कांपता है डोलो। और पुलिस वाला मुझे हट बैठ चल बच्चे जी ले जा तड़के मत तो खुद सर बजरी ट्रॉली बड़बड़ाती है पर सर भी चला खाता पर सर ज्यादा करे फिर पौ पी ली लद्दा पे 135 की बैठ को 14 काय को पीछे जड़ा खात तोड़ नहीं यार पट पट पी पार चला कर फिर बरतला नंदी फिर भाई पंपूड़ी किस्त तो देनी रहे तो कैसे भी दो ये किस्त कोई तो लाग जाए न लागत फिर ले जा तारी बैठ जो टेट उतर कर आधा को तो चैन ले जाओ जाओगे तो सभी जाओगा ये बजरी में तरफ टेट तारे बार वर्तमान भी तो सभी जाओ गवर्नमेंट के नहीं जा रही पीछो खोरी जाओ घूम पर जा रही गवर्नमेंट के नहीं तो भ्रष्टाचार दी तो एक्साइज डिपार्टमेंट में चल जाओ, पुलिस को के लिए तो बिजली विभाग में चल जाओ, कोई से बस या दिखा दियो ना तो शर्ट दिन लग जाएगा, लाओ खा करना 10 पटाख दे से खड़ने हो गया काम आपका कंप्लीट। फिर 500 मत दिया जो खड़ दे रेडी जी माम दो अर्थात पीसा न दिया तो मजा वो ऑफिस को गलत दे दिस गलत आ गया बाबा तू यहाँ उस ऑफिस में जा वो मिलेगा व्यवस्था कर काट दे काम का वो कौन ये कंडीशन सब बड़ा भ्रष्टाचार जब। मुकेश जी अपने प्रोग्राम में भी पुलिस को सूचित किया था हमने। हाँ क्या तो मैं भी जाके आया था थाने में, खुद रिसिप्ट लेकर आए थे। हाँ एसडीएम को बोने भी दिया था हमने। हाँ उसके बाद जब अपना प्रोग्राम चल रहा था तब थाने से फोन आया था, तीनों कैंडिडेटों के पास फोन आया था, जो कोषाध्यक्ष अध्यक्ष और व्यवस्थापक थे, इनके नंबर दे रखे थे कि आप थाने में आकर मिलो। किस लिए? तुरंत थाने में, तो प्रोग्राम रुकवा दिया जाएगा आपका। हाँ तो वो खर्चा पानी दे के आओ, दिए नहीं आपने तो आप तो फोकट में परेशान कर रहे हो। अब बताओ। हाँ तो वही कंडीशन है, वही भ्रष्टाचार। मतलब हम खुद गए एप्लीकेशन दे के सरपंच की लिखवा के सरपंच को, मैं खुद गया था थाने में, मलान थाने जाके आया था, मैं रिसिप्ट लेके आया था वहाँ से। और आपसे बोला था कि अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ले जाओ। और मलान डोंगर थाने से फोन आया था हमारे पास। हाँ तो मिलके तो गए नहीं मंदराज जी, प्रोग्राम करवा ले आप आके मिलो तुरंत। हाँ तो प्रोग्राम चल रहा, आधा से ज्यादा प्रोग्राम हो गया। हाँ तो प्रोग्राम होने के बाद में तो कौन जाएगा वहाँ, फिर कौन देगा पैसा? तो इसलिए करते हैं ये भ्रष्टाचार, पैसा बस सबसे बड़ा पैसा है बस, एक ही नाव से बस दुनिया में बस ये नगद नारायण नगद नारायण। और कहीं बीमारी को ना मन क्या कर सबको यही बीमारी नगद नारायण हो तो मैं कोई की नहीं सुनता बस, अंदर कोई बहुत तो कोई तुम्हारे नहीं था तो हमारे काम सुनागा। अभी आप रात दिन डोदरे क्यों डोदरे चाहिए जी यही बस शेषु बतला ली नहीं, कोई शु पूछ ली नहीं, मेरे ऐशु जार बतला ली पिस्सा तो उल्टो उठा तो कर दे जाए तो
ये बात है तुम्हारा जी। हमारे दर्शकों को आपकी तरफ से क्या संदेश होगा? नहीं, संदेश तो मुझे खुशी है इस बात की जो इन्होंने मुझे दोबारा याद किया। हाँ, भाई इन्होंने, इसका मतलब मेरे को भाई ये अनुमान हो गया, ये महसूस हो गया कि भाई अपने चाहने वाले बहुत हैं। हाँ, बिल्कुल। और जो ये मेरी लैंग्वेज है, जो मैं बोलता हूँ, ये गाली वाली ऐसे बोल दिया अनसंट, जो इंटरव्यू मैंने बोल दिया आपके साथ बैठ के, तो कोई भाई अपने दिल पे ना लें। और मेरी लैंग्वेज ऐसी बात करने का ऐसा ही तरीका है मेरा, तो भाई कोई भी बुरा नहीं माने, और कोई गलती हो तो माफ़ करें आप। नहीं, मैं किसी भाई के लिए पर्सनल किसी को गाली वाली नहीं कर रहा, मैं अपने समाज की जो है हकीकत बात वही बात कर रहा हूँ। और मैं आपसे ज़्यादा समझदार भी नहीं हूँ जो आपको गाली बकूँगा। मैं किसी को पर्सनल गाली नहीं दे रहा हूँ, मैं तो केवल ये मेरी लैंग्वेज है, बस बोलने का तरीका है बस। तो मुकेश जी, आपने अपना अनमोल समय निकाल कर हमारे यहाँ समय दिया। हाँ जी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम जी।